जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। समाज कल्याण विभाग द्वारा फिजिकल अनफिट हैंडीकैप रैली का किया गया आयोजन। जनता से 26 अप्रैल को मतदान करने की गई अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने सरकारी कर्मचारी को मारी गोली। हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर आज जम्मू के विभिन्न मंदिरों में हनुमान भक्तों का लगा तांता। भक्ति में डूबे नजर आए भक्तजन। जल्द खत्म होगा इंतजार। एम्स जम्मू में मई से ओपीडी शुरू करने की तैयारी। 520 नर्सिंग स्टाफ नियुक्त। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। समाज कल्याण विभाग द्वारा वाल्मीकि चौक से जीवल प्रेस क्लब तक फिजिकल अनफिट हैंडीकैप रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांग लोगों ने 3 पहिया वाहन को लेकर इस रैली में भाग लिया। इस रैली के माध्यम से सभी दिव्यांग जन और आम जनता को 26 अप्रैल के दिन बढ़ चढ़कर अपना मतदान देने की अपील की गई। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी ममता राजपूत द्वारा झंडा फहराकर रैली को रवाना किया गया। और जो हमारा वोटिंग का कोर्स है, स्वीप प्रोग्राम में आपने भी हिस्सा लिया है। आज हमारे जो दिव्यांगजन हैं वो एक वोट अपील के तहत स्वीप प्रोग्राम में ट्राईसाइकिल, जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल रैली है वो निकालने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारे वोटर्स हैं उन्हें ये अपील की जाएगी कि दिव्यांगजन भाई बहन, साथ ही साथ जो जनरल पब्लिक है वो बढ़ चढ़कर 26 अप्रैल को अपना मतदान जरूर दें। हम सोशल वेलफेयर कहने के और डिस्ट्रिक्ट एमसीए के कहने के ऊपर 26 तारीख को वोटिंग डे के ऊपर हम पब्लिक से अपील करना चाहते हैं कि 26 तारीख को बढ़ चढ़ के वोट सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोटिंग करें। और हैंडीकैप भी अपना वोट घर बैठ के उनके लिए पोस्टल बैलेट का भी प्रोविज़न था और पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के भी पोस्ट है उनके लिए फैसिलिटीज़। और जो भी है गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और अपने मनपसंद का कैंडिडेट उम्मीदवार को चुनें। और चुनाव आयोग ने दिव्यांगों के लिए बड़ी सारी फैसिलिटीज सर फैसिलिटीज तो रखी हुई हैं, मगर ये तो ऑन स्पॉट पता चलेगा जब उस दिन को ही पता चलेगा क्या फैसिलिटीज अवेल होती हैं कि नहीं होती हैं। और जैसे आज ये रैली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन निकाल रही है, क्या इन्होंने ना कोई ट्रैफिक वालों को अरेंजमेंट किया हुआ है ना ट्रैफिक स्क्वाड भी। मैंने डीसी साहब को बोला है ट्रैफिक वालों को बुलाइए, ट्रैफिक किस रूप से चलनी है, क्या अगर ट्रैफिक रोकी जाए सब कोई रैली कैसे चलेगी, और वो आज करेंगे। अभी उन्होंने मैसेज किया एसपी ट्रैफिक को किया, किसको किया, गार्ड कर रहे हैं वो। और ये पहले हम 3 तारीख को हमें भी रोका गया था बिना परमिशन की रैली। क्या इस रैली की परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है कि अगर होती तो ट्रैफिक वाले भी साथ चलते हमारे। मेरा नाम पारुल गुप्ता है ते 26 तरीक सुनिया अज फिर दोबारा और वोट पवा रहे ते अस चाहते हैं कि अस नहीं चलिए अगर वोट पान जा रहे हैं तो तुस ते चलते फिरते हो तो तुम्हें सारे भी वोट जरूर पाना चाहिए। अपना हक जो वो छड्डना नहीं चाहिए और जो चंगा लगे उसी पक्का वोट पाओ। जय माता दी जय भारत। गवर्नमेंट तरफ कोई सुविधा दी गई? हाँ, एक तो पेंशन लगी गई ते दूआ सानू स्कूटरियां लभियां ते हूँ माता रानी दया करने मेरी नौकरी भी लगी रही है। वो कुबरानी मैडम जी हैं वो बड़े चंगे ने, उन्हें मेरी नौकरी लाई डीपीएस स्कूल में वो लगी रही टोकन कट रही। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सोमवार रात आतंकियों द्वारा हमला किया गया।
जानकारी के अनुसार आतंकियों ने एक शख्स को गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर सुरक्षा बलों की टीम पहुंच गई और आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने मृतक को नजदीक से गोली मारी थी। मृतक की पहचान मोहम्मद रजाक के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक समाज कल्याण विभाग राजौरी में जूनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात था। इस बीच पुलिस और सेना द्वारा आगे की छानबीन की जा रही है। कितने बजे है रात? शाम अजान की है, अजान के मुझे अंदर आए, रोटी खा दी है, रोटी खा गए वो लोग दोनों पास आई मैं क्या तो मुसलमान आ गए वो आई गेट खोलने वास्ते फिर गेट आ गए मैं उस पास लेकर बोला था ऐसे गोली काट गया, उसका गोली काट गया तो ये जो सो दूजा नाम पैर में लगी हुई है। अल्लाह बंदे थे या दो कितने बंदे? दो बंदे एक जो नस के बाहर जो तो नस है मगर जो तो वो पर है रजाक अंदर था, रजाक अंदर था अंदर नहीं जान पा दूजा मगर गया ना तो जो पराजी तो राखवी तो मान ना हो ना उस राखवी जो वो थोड़ी मगर जो उसको थोड़ी मगर गया फिर वो जड़े अच्छा वो तो नाच गए पीछे बाहर हो गया हम गया क्या देखते थे मेरे शेर का नहीं हमने क्या करें हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर को आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है तथा इस अवसर पर जम्मू के विभिन्न मंदिरों में हनुमान भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है और भक्तजन भक्ति में डूबकर हनुमान जी और राम नाम के गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं तथा हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तजन हनुमान जी से सभी संकटों को दूर रखने के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। शंकर सोम केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को बात प्रभु चरित्र सुने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सनकादिक ब्रह्मांड मुनीषा नारद सारद सहित रहीसा जम वेद दिगपाल जमाते सभी को हित कहि सके कहां मिलाए आज पद दीना। संकट मोचन जो कि हनुमान जी जिनका मंदिर भोरकम में उनकी मूर्ति विराजमान है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम यही कामना करते हैं कि उनकी कृपा सदा जो उनके भक्त हैं उन पर बनी रहे। हमारे एरिया में लोग सद्भावना और प्रेम से रहें, नशे से दूर रहें और सनातन धर्म और भगवान के चरणों में हमेशा अपनी जो ध्यान लगाए रखें। और हनुमान जी एक ऐसे भगवान है कि जिन्होंने अपने भक्तों पर हमेशा कृपा की है। उनकी कृपा से ही हमारे यहाँ जो मंदिर में आप जहाँ खड़े हैं ये इस कमेटी ने अच्छा निर्माण किया हुआ है और ऐसे सद्भावना से हम हर एक त्यौहार वो मनाते हैं और कामना करते हैं कि हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के 2 महीने बाद मई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू में ओपीडी सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ओपीडी का जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ पठानकोट के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। एम्स में संकाय सदस्यों और नर्सिंग स्टाफ को शिफ्ट किया गया है। एम्स जम्मू जिला सांबा के विजयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है। ओपीडी के विभिन्न स्पेशलिटी यूनिटों में रोजाना 2000 से 3000 मरीजों के पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसी संख्या को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं। पहले चरण में 183 संकाय पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 85 पद स्टाफ की नियुक्ति कर ली गई है और बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 800 नर्सिंग पदों में से 520 की नियुक्ति कर ली गई है।
जम्मू में आज कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा द्वारा एक रैली को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के रोजगार को लेकर अपने विचारों को रखा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को यदि खुद पर विश्वास है तो विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं किए जा रहे हैं। इस बीच उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने से लेकर अन्य संबंधित पहलुओं को साझा किया। संविधान ताक पर रख दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ताक पर रख दिया गया है। बदलना है। कौन सा संविधान आएगा? आरएसएस का संविधान आएगा। राजनीति से जाते हैं। मैं बात का ज्यादा समय महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है रात को 12 बजे तक हमने बैठक की। आपके एक पोलिंग बूथ पर हमारी महिला आती है हमें आप पर कि आपने देश के जवान शहीद जवानों के साथ धोखा किया। आपने क्लीन चिट दी, कोई ना गुस्सा था ना कोई गुस्सा हुआ। पठानकोट के एयरबेस में आतंकी हमला होता है, जांच कौन करता है? पाकिस्तान की आईएसआई आती है, पठानकोट के हमले की जांच करती है और खुद को ही क्लीन चिट देकर चली जाती है। प्रधानमंत्री जी, शेम ऑन यू। आज भी चुनौती देते हैं, दम हो तो कहा था इन्हीं लोकसभा के चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र बहाल करा के विधानसभा का चुनाव करा के दिखाइए। आपकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आपके दावे जम्मू कश्मीर को लेकर खोखले हैं। यहाँ हमारा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार, अभी मैं आ रही थी रास्ते में पटरियों पर बैठा था, पूछा ये युवा है, ये क्यों पटरियों के ऊपर बैठा हुआ है? हाथ में फाइलें हैं, बोल रहे कोई कोचिंग के लिए आया, तो नौकरी का इम्तिहान देने आया और पटरी पर बैठे हुए हैं, रफ्तार से गाड़ियां जा रही हैं। डबल इंजन की सरकार है ना यहाँ पर। अगर कॉन्फिडेंट है कि उसने जो किया बहुत बेहतर है, लोग खुश हैं, तो फिर चुनाव क्यों नहीं विधानसभा का होने दिया? 6 साल लग गए ना आपको। क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? क्यों सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि 2024 में सितंबर तक लोकतंत्र बहाल कराओ, विधानसभा के चुनाव कराओ? और आपने तो उल्टा पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया जम्मू कश्मीर से। आपने राष्ट्रपति शासन थोपा हुआ है यहाँ पर। दिल्ली से कठपुतली की तरह जम्मू और कश्मीर को आप चला रहे हैं। हम जिसका विरोध करते हैं, हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों से विधानसभा बहाल हो, चुनाव हो, राष्ट्रपति शासन हटे, पूर्ण राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का हक था, जो उसके पास था, उसे मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे। पर अलका जी, आपको तो आपने अभी भाषण में भी ये कहा, आपको ये भी एप्रीहेंशन? बिल्कुल, देश में ही नहीं होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे संभव है? 140 करोड़ का भारत, एक देश में एक चुनाव। क्या होगा नगर निगम स्थानीय निकाय चुनावों का? क्या होगा देश की विधानसभा लोकसभा? कोई मखौल है, मजाक है ये लोकतंत्र। आजादी से लेकर अब तक जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसको आप सिर्फ बंद कमरों में बैठकर एक कमेटी बनाकर पूर्व राष्ट्रपति जी को उसका चेयरमैन बनाकर आप अपने घोषणा पत्र में ले आए। कहाँ लोकतंत्र में चर्चाएं हो रही हैं? आपने किसान के कानूनों पर कोई चर्चा नहीं की, थोप दिया। लोग जब तालेबंदी थी क्या हुआ? औंधे मुंह आप आए ना, लेना पड़ा ना आपको वापस कानून, है ना? तो आज किसान कर्ज में डूबा है, आय दुगनी होनी थी, कर्ज दुगना हो चुका। अग्निपथ भर्ती योजना जैसे लाकर सेना को कमजोर करने का काम किया है प्रधानमंत्री जी। आपने 4 साल की ठेके की नौकरी, शहीद का दर्जा छीन लिया, कफन में तिरंगा छीन लिया। सुविधाएं जो शहीद के परिवार को मिलनी है वो नहीं मिल रही हैं। हम अग्निपथ भर्ती योजना को कूड़े के डब्बे में डालकर पक्की सरकार जो भर्ती है सेना की बहाल करेंगे। शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको जो हक अधिकार पेंशन सब दी जाएगी। आप श्रमिक की बात करेंगे, आज मनरेगा का मजदूर जो है उसे मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर में मजदूरों की बात करेंगे, यहाँ के बाहर के इतना मजदूर है और उसे मेहनताना नहीं मिल रहा है। 400 रुपया मेहनताना उन्हें हर दिन मिलेगा, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी बहनें जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी की वजह से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। हमारा ये वायदा है कि इंडिया अलायंस की दिल्ली में सरकार बनते ही पहले 100 दिन के अंदर ये लायक दिया जाएगा कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना और 8,500 रुपया उसके खाते में आएगा, ताकि वो महंगाई और बेरोजगारी से लड़ सके और उसका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके।
नौकरियों का वायदा था कि 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ नौकरी होनी थी उनकी। 20 करोड़ नौकरियों में प्रधानमंत्री जी आज सच्चाई ये है कि 45 साल का बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पढ़े लिखे बच्चे नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं और हमारा ये वायदा है कि जो सरकारी पक्की नौकरी के 30 लाख पद खाली हैं, हम आते ही उसकी वैकेंसी निकालेंगे। इम्तिहान में पारदर्शिता होगी। इवन जो पेपर लीक की वजह से जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, हम उस पर भी सख्त से सख्त कानून लाकर सजाओं की बात कर रहे हैं। अलका जी, और भाजपा की जो बी टीमें हैं, मैं उदाहरण दे देती हूँ। जब हम कर्नाटक में लड़ रहे थे तो जेडीयू, हमें पता था भाजपा के साथ कर्नाटक में मिली, हमने बेनकाब किया दोनों को और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हम आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।